हेलो क्लास यूकेजी। आपको टीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन टीसी में तो बेसिकली टेबल काउंटिंग ही पढ़ने होते हैं, लेकिन आपके टीसी के बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों में से, उन सब टॉपिक्स में से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, नंबर्स एंड देयर डिफरेंट एक्सप्रेशन। आप इसको पढ़ने से पहले एक बात और ध्यान में रखेंगे कि आपको टेबल हमेशा याद करना है, हमेशा पढ़ना है। आप टेबल खुद से लिखें, मुझे शेयर करें, मैं चेक करूँगा। ठीक है, और कम से कम आप यूकेजी में हैं तो आपको 12 तक टेबल कंप्लीट होने चाहिए। 15 तक है तो और अच्छे हैं, अगर 20 तक है तो और अच्छी बात है, लेकिन 12 तक टेबल कंप्लीट करें और मुझे शेयर करें। लिखने के बाद शेयर करें, आप मुझे वीडियो शेयर कर सकते हैं, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले नंबर्स एंड देयर डिफरेंट एक्सप्रेशन। हमारे इंडिया में बहुत टाइप्स के नंबर्स जो हैं वो यूज होते हैं, लेकिन बेसिकली जो नंबर्स हमारे यहाँ यूज होते हैं वो इंडियन अरबिक नंबर सिस्टम, जिसको हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या पद्धति में हमारे देश में जो नंबर्स यूज होते हैं उसमें जो होता है वो मेन यही नंबर सिस्टम यूज होता है। जबकि हम लोग पढ़ने में इसका भी यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं, और एक और है ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर्स है बहुत सारे लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाई में हर जगह यूज होता है बेसिकली वो है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। तो मैं आपको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और उसी के रोमन न्यूमरल्स लिखकर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आगे के कैसे लिखे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम लिख लेते हैं कुछ। 1 2 3 4 एंड 5। ये आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, इसके वर्ड्स में लिखने, इसके नेम लिखने सीख चुके हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं, इसी के रोमन लिखता हूँ मैं। 1 का रोमन लिखता हूँ। 1 का रोमन न्यूमरल बेसिकली जो है नंबर्स वगैरह को डिनोट करने के लिए होते हैं, जैसे ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरह के यूज करने के लिए होते हैं। तो रोमन नंबर लिखने में आपको अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए से लेकर जेड तक, कैपिटल लेटर का थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, और सबका सब नहीं, बस कुछ कैपिटल लेटर का यूज करके ये पूरे रोमन नंबर जो है वो इसका फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत आसान है, सिर्फ आप उसके पोजीशन को इधर से उधर करेंगे वो नंबर बनते चला जाता है। चलिए, तो सबसे पहले 1 है, तो 1 के लिए रोमन में लिखा जाता है आई। ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर का आई है। 2 के लिए जिस तरह हम लोग लाइन खींचते हैं जोड़ने के समय, एडिशन करने के लिए कि 2 जोड़ना है और 3 जोड़ना है, तो आप 2 खींचते हैं, फिर 3 के लिए 3 खींचते हैं और इसको एक साथ काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरह होता है। तो उसी तरह हम जब 2 का रोमन लिखेंगे तो 1 का रोमन हमारा क्या हुआ, 1 आई, तो 2 का रोमन जो होगा वो 2 हो जाएगा। आपको रोमन आता होगा, अच्छी बात है, अगर नहीं भी आते हैं तो आप यहाँ सीख लेंगे। फिर उसी तरह 3 का रोमन हम लोग लिखेंगे, 3 होगा, 3 लाइन। लेकिन जब हम 4 का रोमन लिखते हैं तो हम, ये वी है, ठीक है, और वी के पहले 1 लगाते हैं, वी के पहले 1, ये 1 है, रोमन का 1 है, तो रोमन में हमें 4 लिखना है, तो वी और ये पहले लगा दिए, तो ये हमारा हो गया 4। क्या हो गया, 4। वी जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये 5 होता है रोमन में, तो अब हमारा 5 लिखना है, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, भी, ये 5 हो गया, रोमन में 5। ठीक है, अब भी के पहले 1 लगाए हैं तो 4 हुआ, अगर बाद में 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 पहले लगा तो 1 कम गया, तो 5 में से 1 कमा तो 4 हुआ। अगर हम 5 में 1 बढ़ा देंगे, इसके बाद अगर हम 1 लगा देंगे तो 5 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा, तो 5 और इसमें 1 बढ़ा दिए, कितना हो गया, 6। तो हमें 6 लिखने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम इसको मिटा के थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, तो मैं एक बार 5 फिर से लिख लेता हूँ। भी जब मैंने लिखा तो ये हुआ 5। अगर मैं 6 के लिए रोमन लिखूँ तो भी लिखूँगा, और भी यानी कि 5
और इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना होते हैं, 6, तो 5 और 1 6, तो भी के इधर लगाएंगे I, ये हो जाएगा 6। पहले लगाए तो 4 हुआ, यानी 5 में से 1 कम गया, 4 हो गया। अब 5 में 1 बढ़ गया, 6 हो गया, 7 भी यानी 5 और 5 है ये, और 7 मिला बनाना है इसको, तो कितना मिलाना होगा, 1 और 1 2, 2 मिला दिए 7 हो गया। तो इसमें 1 और इसमें 1, 2 मिले, कितने हो गए, 7। उसी तरह हमारा 8, तो भी 5, ये 5 हुए। अब इसमें कितने मिलाएंगे कि 8 हो जाएगा, तो 6 7 8, 3 मिला देंगे 8 हो जाएगा। तो हम इसमें 1 2 3, ये 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से रोमन 8 हो गया ये, ठीक है। बहुत बार ऐसे भी लिखा होता है 8, ठीक है, ये एक ही बात है, आप इस तरह लिखे इस तरह लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 9 और 10 पे। तो 9 और 10, सबसे पहले जान लीजिए कि ये इंग्लिश का कैपिटल लेटर का X है, ये 10 होता है रोमन में। ये रोमन नंबर इस तरफ लिख रहे हैं, इस तरफ हिंदू अरेबिक नंबर, ये सारा हिंदू अरेबिक है और ये रोमन है। 10 हुआ, तो अब हमें 9 लिखना है, तो हम 10 में 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो गया। ये हुआ हमारा 9, ये 10 हुआ। अब 11 लिखने हैं, तो ये 10 हुआ और ये 11। अगर हमको 12 लिखने हैं, 10 हुआ और 2 I लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 12। अब हमको इसी तरह आगे बढ़ते हुए 13 लिखने हैं, सपोज दैट 13, तो 10 हुआ, 10 में कितना मिलाएंगे, ये 10 हुआ, 10 में कितना मिलाएंगे, 3 मिलाएंगे 13 हो जाएगा, तो 11 12 13। अब हमको उसी तरह 14 लिखने हैं, 10 और 4 14, ये 10 और 4 14, 10 और 4 14 यानी 14, 15 10 5। इसी तरह रोमन नंबर्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत इजी है। आई थिंक आप 20 तक लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये वर्क दे रहा हूँ जो आपको लिखने हैं। रोमन नंबर जितने तक मैंने यहाँ लिखे हैं, 15 हो गए, 16, ठीक है, और 20 तक आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ना आए तो आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लें, अपने भैया दीदी टीचर जो भी हैं उनसे हेल्प लें और लिखें। अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको फिर से रिपीट करके पूरे के पूरे 1 से लेकर 30 तक रोमन नंबर आपको दूंगा जो आपको करने होंगे, ठीक है। ये आपका TC का वर्क होगा, आप इसको बनाएंगे और मुझे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।